तो स्वागत है दोस्तों आप सब किसी को चारापोना की और एक नए वीडियो पर। दोस्तों एक कहावत है कि अगर शेर की दुम को खींचोगे तो फिर उनकी गुस्से के साथ साथ उनकी नाखून और दांत को भी झेलना पड़ेगा। और वो ही काम फिलहाल शाहरुख खान की बेटा आर्यन खान ने इंटेंशनली कर दिया है। एक सोया हुआ शेर को फिर से जगा दिया है। तो कौन है ये सोया हुआ शेर? वो ही है जो कि 2021 में ये बॉलीवुड की शहजादे की घमंड को तोड़ा था। जी हां, वो है समीर वांगखेड़े साहब। जी हां, वो ही ऑफिसर जिसने 2021 में आर्यन खान जैसे स्टार किड को ड्रग की एंगल में अरेस्ट करके दिखा दिया था कि कानून सबके लिए सेम होता है। और यही एक छोटा सा कांड से पूरी बॉलीवुड की रातों की नींद गायब हो गया था। और आज यही समीर वांगखेड़े ने उन लोगों को उनकी औकात भी दिखा दिया। पर कैसे? 2021 में बॉलीवुड वाले की ये शहजादे को जब ड्रग के चक्कर में अरेस्ट किया तो उस घटने को ये शहजादा बहुत ज्यादा पर्सनली ले लिया था। अब शायद आप सोच रहे हैं कि बदले की आग में झुलसता हुआ शाहरुख की बेटा ये साबित करेगा कि वो सही था और समीर वांगखेड़े गलत था और यही होगा परफेक्ट रिवेंज। पर नहीं, ये लोग बॉलीवुड की चमगादड़ है और ये लोगों को मुंह से हगना ज्यादा पसंद है और जिस वजह से फिर से एक बार ये लोग गलत आदमी से पंगा ले लिया है। आपको बता दूं कि शाहरुख खान की बेटा यानी ये नेपो किड एक वेब सीरीज बना रहा है जिसका नाम है बैड्स ऑफ बॉलीवुड और जिसमें उन्होंने समीर वांगखेड़े की जो इमेज है उस इमेज को तोड़ मरोड़ के दर्शकों के सामने रखा। बदले की आग में इतनी ज्यादा झुलस रहे हैं कि उनकी वो वेब सीरीज में समीर वांगखेड़े को एक विलेन के रूप में शो किया एक जगह पर। इस पार्ट को लेकर वांगखेड़े का कहना है कि ये जो सीरीज है ये डिलिबरेटली बनाया गया है समीर वांगखेड़े की इमेज को खराब दिखाने के लिए। एक बार आप ये वीडियो क्लिप को देखिए। आज हम यहाँ पे रेड करेंगे। ड्रग्स ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। साले हरामी ड्रगिस्ट, मेरे सामने तू ड्रग्स करेगा? I am part of Wall Against Drugs. I am part of NCG. साले ड्रगिस्ट, how can you stand next to someone smoking a joint? You know who I am? I am part of NCG. पकड़ इसको। ये बॉलीवुड वाले भी ना समीर वांगखेड़े की एक लुक अलाइक ढूंढ के उसको जोकर की तरह स्क्रीन में प्रेजेंस किया है। साथ ही में सत्यमेव जयते जैसे इतनी वैल्यूएबल और वेटी एक बात को उन्होंने मजाक बना के रख दिया है उनकी इस वेब सीरीज के अंदर। सत्यमेव जयते। जब समीर वांगखेड़े के हाथ में शाहरुख खान की बेटा अरेस्ट हुआ था उस प्लॉट को उन्होंने हूबहू उसी तरीके से प्रेजेंट किया और उस प्लॉट की मजाक उड़ाया ऑन स्क्रीन पे। मतलब बहुत सीधी बात कि बॉलीवुड की सो कॉल्ड किंग और उनके बच्चे जब सामने समीर वांगखेड़े जैसे ऑफिसर खड़े होते हैं तो उन लोगों की बोलती बंद हो जाते हैं और बाद में वो लोग कैमरा उठा के उस कैमरे के पीछे भौंकता रहता है। मतलब सामने फेस टू फेस लड़ने की हिम्मत नहीं है, खुद को इनोसेंस प्रूव करने की हिम्मत नहीं है, बस ऑन स्क्रीन रिवेंज लेना है इन लोगों को। और यही है बॉलीवुड की मेंटेलिटी। मतलब जब सामने आते हैं तब रिश्वत देके पैसा देके अपनी बेटे की इमेज को क्लीन करना चाहते हैं और बाद में ये लोग रिवेंज लेते हैं पर्दे के माध्यम से। इतनी डबल स्टैंडर्ड औकात है इन लोगों की। पर आपको क्या लगा कि ये सब किसी से समीर वांगखेड़े उन लोगों को छोड़ देंगे? समीर वांगखेड़े छोड़ने वाली व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने दिल्ली कोर्ट में पहुंच गया और दिल्ली कोर्ट में जाके उन्होंने अपनी जो शिकायतनामा है वो दर्ज कर दिया शाहरुख खान, उनके बेटे और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के नाम पर। और उसी के साथ साथ ये शिकायतनामे पर यह भी कहा गया कि इसके जरिए उनकी छवि को खराब दिखाने की कोशिश किया गया। साथ ही साथ एनसीबी जैसे इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन को जोकर की तरह ट्रीट किया वो वेब सीरीज के द्वारा। मतलब जो इंस्टीट्यूशन हमारी देश में ड्रग्स के खिलाफ लड़ रहे हैं बॉलीवुड वाले उनको विलेन बना के शो कर रहे हैं पब्लिक के सामने। और उसी के साथ साथ अपनी शिकायतनामे पर समीर वांगखेड़े ने यह भी पॉइंट आउट किया कि एक सीन है जिसमें सत्यमेव जयते बोलकर एक ऑब्सेंस गेस्चर दिखाया गया है, उस चीज को भी नजरअंदाज नहीं करना होगा कोर्ट को। मतलब दोस्तों ये बात तो साफ है कि ये जो इंसल्ट है ये इंसल्ट सिर्फ समीर वांगखेड़े की नहीं है, ये इंसल्ट सिर्फ एनसीबी की नहीं है, ये इंसल्ट है हमारी देश की
सम्मान की इंसल्ट। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि समीर वानखेड़े जी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए और उन्होंने शाहरुख खान, उनकी बेटा, रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स के ऊपर डिफेमेशन का केस किया और वो डिफेमेशन का अमाउंट है 2 करोड़ रुपए। अब इस जगह पे आपको लग सकता है कि अरे वाह, समीर वानखेड़े जी तो एक प्लॉट मिलते ही उस प्लॉट से माल कमाने की सोच रहे हैं। पर आपको इसी जगह पर थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि समीर वानखेड़े ने बहुत स्पष्टली कहा है कि इस डिफेमेशन की केस में जो अमाउंट मैंने डिमांड किया वो अमाउंट मैं खुद अपने लिए नहीं, बल्कि वो अमाउंट मैं टाटा मेडिकल कैंसर हॉस्पिटल को डोनेट कर दूंगा। मतलब आज समीर वानखेड़े जी ने यह भी दिखा दिया कि अपनी पर्सनल लड़ाई को कैसे उससे फायदा लेके वो सोशल कामों में दिया जा सकता है, कैसे समाज की भला किया जा सकता है। क्योंकि ये जो गंदे लोग हैं, जो लोग हमारी देश को बदनाम करने के लिए हर वक्त रेडी रहता है, उन लोगों को अदालत के जरिए एक तमाचा लगाना ही है, ये बहुत जरूरी है। और जिसके वजह से समीर वानखेड़े जी ने अदालत पर यह रिक्वेस्ट रखा कि जितनी जल्दी हो सके इस वेब सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया जाए। मतलब देख लिया, जी हां, यही है वो बॉलीवुड जो बॉलीवुड को हम इतना दिनों से सपोर्ट करते आ रहे हैं, जो बॉलीवुड मूवीज के नाम पे प्रोपोगेंडा और पार्टीज के नाम पर ड्रग की स्कैंडल चलाते हैं और जब सब कुछ सामने आ जाते हैं तब उनको बदनाम करने के लिए और एक प्रोपोगेंडा वाली मूवी बना देते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि समीर वानखेड़े जी ने कोर्ट के सामने जो अर्जी लगाया, क्या कोर्ट इस अर्जी को सुनेगा या फिर नहीं। क्योंकि आज हमारी देश के ऊपर, हमारी देश की सम्मान के ऊपर जो आंच लगाया गया है, यह बॉलीवुड वालों की तरफ से, इस चीज को कोर्ट किस तरीके से लेते हैं और कोर्ट इस चीज के ऊपर क्या राय देते हैं। तो बस दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन पे एक कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।